दोस्तों, आम आदमी पार्टी आजकल बहुत चर्चा में है। चर्चा में है आम आदमी पार्टी का एक नया कारनामा, और नया कारनामा है नकली दवा खरीद घोटाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं सत्यवाणी हिंदी। एक ताज़ा तरीन घोटाला, आपने सही सुना दोस्तों, नकली दवा घोटाला। पहले शराब घोटाला, फिर शीश महल घोटाला, और अब एक नया घोटाला नकली दवा खरीद घोटाला। ऐसी खबरें थीं, डॉक्टरों का ऐसा दावा था कि दवाएं काम नहीं कर रही हैं, इसलिए कुछ दवाओं के सैंपल लेबोरेटरी भेजे गए। उनमें से 6 दवाओं के सैंपल भेजे गए जो कि नकली साबित हुए, जिसे लेकर एलजी ने सीबीआई को इंक्वायरी के आदेश दे दिए, और जिस पर दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री व आपके जाने माने नेता सौरभ शर्मा ने सवाल पूछने पर उल्टा केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि सचिवालय में जो अधिकारी काम करते हैं वो केंद्र सरकार के अधीन हैं, और जब वो केंद्र सरकार के अधीन है तो सवाल उनसे पूछो, यानी कि सवाल केंद्र सरकार से पूछो, मोदी साहब से पूछो, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं। तो सौरभ जी जरा ये भी बता दें कि मोहल्ला क्लिनिक तो फिर आपने नहीं खोले, फिर उनका श्रेय आप क्यों लेते हैं? मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाएं दी जाती हैं उस पर आप पोस्टर क्यों छापते हैं कि देखो हमने इतनी दवाएं दे दी? तो श्रेय आप वहां दवा देने का लेते हैं और दवा खरीदने का आप श्रेय क्यों नहीं लेते? तो दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार की छवि तो बहुत पहले ही धूमिल हो चुकी थी, लेकिन मरीजों को नकली दवा देकर मौत परोसने का जो धंधा किया है, इससे और निस्ताई का कोई काम नहीं हो सकता। ये घोटाला ऐसा घोटाला है जो केजरीवाल सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। स्वघोषित कट्टर ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल, जो कभी सभी नेताओं को बेईमान साबित करने की एक मुहिम चलाते थे, रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाते थे, बाद में उन सभी नेताओं से लिखित में माफी मांगकर एक नेता बन गए, फिर बाद में स्वघोषित कट्टर ईमानदार नेता भी बन गए। झूठे आरोप लगाने में इन्हें बड़ी महारत हासिल है, यहां तक कि वो भारत के पहले नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से सर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ प्रधानमंत्री बताया। एक अकेले व्यक्ति हैं वो, पर यह बात अलग है कि ऐसा कहने के लिए उन्होंने जगह चुनी, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ये कहना पड़ा उनको। आम सभा में नहीं कह पाए ताकि मानहानि के केस से बच सके। शायद कुछ दर्शक ये न जानते हो कि हाउस बुला के या हाउस में ऐसे किसी वक्तव्य को अगर कह दिया जाए तो उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन्होंने हाउस को चुना ये कहने के लिए। लेकिन किसी विपक्ष के नेता ने इनके इस आरोप का आज तक समर्थन नहीं किया कि श्री नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। खुद आज तक ईडी से बचते फिर रहे हैं, ईडी ने इन्हें 2 बार सम्मन कर चुकी है, लेकिन वो इतने ईमानदार हैं कि आज तक ईडी के आगे पेश होने की हिम्मत जुटा नहीं पाए, पर अब उन्हें 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होना ही पड़ेगा। और देखिए, 500 करोड़ कांग्रेस के नेता के यहाँ पकड़े जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के मुंह से इसके बारे में एक भी शब्द नहीं निकलता कट्टर ईमानदार जी के मुंह से, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी कमीज तेरी कमीज से गंदी है, तो मैं क्या बोलूं। आपके नेता संजय सिंह की जमानत खारिज हो जाती है, और खारिज होते हुए कोर्ट कहता है कि संजय सिंह के खिलाफ सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं कि वो इस घोटाले में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। इसी कारण शराब घोटाले के किंग पिन ईमानदार अरविंद केजरीवाल विपक्ष न करने पंजाब के होशियारपुर चले जाते, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार छाप बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को 3 जनवरी को तो पेश होना ही होगा, और गिरफ्तारी भी संभव है। पिछली बार केजरीवाल ने ईडी की पेशी को चुनाव में व्यस्त होने के नाम पर टाल दिया था। तब इन्हीं के एक नेता राघव चड्ढा जी ने कहा था कि 5 और राज्यों में आम आदमी पार्टी जीत रही है। एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी कि भाजपा पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी से बहुत डरती है और हम इन 5 राज्यों में जीत रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना चाहते हैं ताकि हम इन 5 राज्यों में जीत जाएं, क्योंकि हम जीत रहे हैं। इलेक्शन हुआ, परिणाम आए, इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी को 0.7% वोटें मिली, और जितनी भी सीटों पर नेता खड़े हुए सभी की जमानत जब्त हो गई। स्वघोषित ईमानदार अरविंद केजरीवाल
को अब विपश्यना करने में, जेल में अवधि, एक लंबी अवधि तक जेल में रहने में, बिताने में, खुद को तैयार करने में बड़ी सहायता मिलेगी। और उन्होंने जेल जाने से पहले ममता दीदी से मिलकर एक खेला और कर दिया। ममता दीदी ने इंडिया अलायंस की जो अभी अंतिम बैठक हुई थी, उसमें जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए उठाया, अरविंद केजरीवाल जी ने तुरंत ही उसे समर्थन दे दिया, जिससे नीतीश कुमार और कांग्रेस खेमे में हड़बड़ी मच गई। केजरीवाल जानते हैं कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से हाथ मिलाने का कोई लाभ तो है नहीं, और इन बदलती हुई परिस्थितियों में पंजाब और दिल्ली में जो कांग्रेस का जो अपना वर्चस्व है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी आपकी गिरावट का लाभ उठाने के अवसर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी आपके साथ नहीं जाना चाहते। तब इन मौजूदा परिस्थितियों में इंडिया अलायंस का कोई महत्व रह ही नहीं जाता है। तो मतलब अब इससे साफ जाहिर है कि इंडिया अलायंस की अब कोई आधार बचता नहीं है। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अंत में स्वघोषित कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल को एक मैं संदेश जरूर देना चाहूँगा। आपने अपना और अपनी पार्टी का इस लालच में तो सत्यानाश कर ही दिया, यहाँ तक कि आपने अन्ना हजारे जैसे समाज सेवी को भी ठग लिया, लेकिन आपने अपने नाम के आगे एक शब्द, एक टाइटल कट्टर ईमानदार लगा के आपने इस शब्द की जो तौहीनी की है, इसको बेईमानी का पर्याय जो बनाया है, यह आपने अरविंद जी अच्छा नहीं किया है। अरविंद जी आपने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। अब कोई आदमी स्वयं को ईमानदार कहने से बचेगा। मैं आपको अपने हृदय की बात बता रहा हूं कि अब कभी कोई आदमी स्वयं को जब ईमानदार कहेगा तो आपकी छवि जरूर सामने आएगी। भगवान आपके चरित्र को शांति प्रदान करे। और दोस्तों, मेरी आपसे विनती है कि इतिहास अरविंद केजरीवाल के इस ईमानदार चरित्र को अगर भूल जाए तो अच्छा है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।